नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद साध्वी चैनल से मैं फिर एक बार दिलीप मिश्रा आप लोगों के बीच में। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं रैंकिंग के विषय में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाली परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बनने की 100% संभावना रहती है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं, समय न व्यस्त करते हुए हम लोग चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला है वर्ल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। इस पहले आप समझ लीजिए, इसको जारी कौन करता है दोस्तों? इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट, फरवरी 2020 में इसे जारी किया गया। कुल देश शामिल देशों की संख्या दोस्तों 50 है। इसमें शामिल देश 50 हैं। जो शीर्ष देश है दोस्त, यह है आपका फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है आपका न्यूजीलैंड। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आपके पड़ोसी देशों की। तो इसमें पड़ोसी देशों में चीन का स्थान 24वां है दोस्तों, पाकिस्तान का 45वां और बांग्लादेश का स्थान 47वां है। और ये रिपब्लिकन कांगो का स्थान 50वां है। नाइजीरिया का स्थान दोस्तों इसमें 49वां है और केन्या का स्थान 48वां है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इब्सा शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, सम्मेलन 2021, 5 सितंबर 2021। दोस्तों इसका उद्देश्य उद्देश्य और विषय, मुख्य विषय जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र, विकास के लिए लोकतंत्र। इसको दोस्तों नोट करिए। अब इसका आयोजन कैसे किया गया दोस्तों? आयोजन स्थल वर्चुअल माध्यम, इसका वर्चुअल माध्यम आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों जान लीजिए, वर्तमान में इसका अध्यक्ष भारत है। वर्ष 2021 में इसका छठा संस्करण आयोजित किया गया। 2021 में इसका कौन सा संस्करण था? 2021 में छठा संस्करण। इसको दोस्तों नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इब्सा एक विशेष मंच है दोस्तों, जो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, तीन बड़े लोकतंत्र और तीन अलग अलग महाद्वीप का द्वीप का प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का सामना करने हेतु एक साथ है। फिर दोस्तों हम चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन 2021। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों 21 मई 2021 इसका आयोजित डेट है। 21 मई 2021 इसको आयोजित किया गया दोस्तों। आयोजन स्थल है दोस्तों विला पामफिल्ज, रोम, इटली। आयोजन स्थल क्या है दोस्तों? विला पामफिल्ज, रोम, इटली। विषय है दोस्तों इसका यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अध्यक्ष इसके दोस्त अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेन। G20 सह अध्यक्ष मारियो दागरी। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये G20 शिखर सम्मेलन प्रेसिडेंसी का विशेष आयोजन था, जिसे इटली द्वारा यूरोपीय आयोग के सहयोग से आयोजित किया गया। इसमें कोविड-19 महामारी को दूर करने के एजेंडे को अपनाया गया तथा रोम घोषणा के सिद्धांतों को
विकसित करने एवं समर्थन का भी निर्णय लिया गया। रोम घोषणा मुख्यतः 16 परस्पर स्वीकृत सिद्धांतों से बना है। सिद्धांतों का उद्देश्य भविष्य के स्वास्थ्य संकटों को टालने एवं एक सुरक्षित, निष्पक्ष और अधिक न्याय संगत तथा टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए संयुक्त कार्यवाही का मार्गदर्शन दोस्तों करना है। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको हमारा मेहनत आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है बंदा मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो हमारे दोस्त ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हैं उनको भी इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है दोस्तों। रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2021। इक्कीस मई 2021। 21 मई 2021। आयोजन स्थल नई दिल्ली। नई दिल्ली। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसके विषय में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि विषय वायरल वर्ड अडाट्रिक्स आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे तथा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन और इसके आयोजनकर्ता विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। दोस्तों रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2021 महत्वपूर्ण रायसीना डायलॉग का ये दोस्तों 6वां संस्करण है। कौन सा 6वां संस्करण है? ये दोस्तों 6वां संस्करण है और कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि पर आधारित था। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विषय पे। क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट। क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट। मई 2021। आयोजन वर्चुअल। इसको दोस्तों नोट करिए। ये दोस्तों जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक पहुंच बढ़ाने हेतु संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता को प्रदर्शित करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चैंपियंस और यूनाइटेड किंगडम COP26 प्रेसिडेंसी के बीच ये एक सहयोग है। इसके प्रमुख अभियानों में से रेस टू जीरो अभियान है। यह वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को आधा करने तथा वर्ष 2000 पर तक नेट जीरो तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन
शिखर सम्मेलन दोस्तों, ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 11 से 15 जून 2021 आयोजन स्थल है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, उद्देश्य विषय है इसके गठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त G7 सम्मेलन उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय विवादों, जलवायु परिवर्तन के खतरों एवं विविध अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर एक बहुत मंच उपलब्ध कराता है दोस्तों। जी शिखर सम्मेलन का इस वर्ष विस्तार किया, जिसमें 10 लोकतांत्रिक देशों को शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता यूके के प्रधानमंत्री ने की। इस अवसर पर संगठन के सभी सदस्यों ने कोविड-19 से एकजुट होकर लड़ने पर प्रतिबद्धता जताई। विदित हो कि इस सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देश के दौर पर आमंत्रित किया गया था। 2000 नोट करिए दोस्त, बहुत जो महत्वपूर्ण है मैं आपको नोट करवा देता हूं, नोट कर लीजिए इसको। 2014 में क्रीमिया, क्या है क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस संगठन से हटा दिया गया था। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग दोस्तों इसका। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन शंघाई सहयोग संगठन 23-24 जून 2021 इसको आयोजित किया गया दोस्तों। ये आयोजन स्थल है दुशांबे तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। दुशांबे तजाकिस्तान। उद्देश्य विषय CSO को मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है दोस्तों। उद्देश्य विषय लिख लीजिए, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह CO का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य
सदस्य देशों के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाटो शिखर सम्मेलन, दोस्तों 11 से 13 जून के बीच में आयोजित किया गया। 11 से 13 जून 2021। आयोजन स्थल है दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम। उद्देश्य, विषय। तो नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सामाजिक सुरक्षा है। इसके अंतर्गत भूमि, समुद्र, हवा तथा साइबर स्पेस तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमले से सुरक्षित व सहायता करना शामिल है। दोस्तों वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश हैं। वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश। दोस्तों इसको नोट करिए, देश हैं। दोस्तों नाटो पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। जून 2021 को 13वीं बैठक में गठबंधन के सभी सदस्य देश नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1949 में अमेरिका में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1949 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई थी दोस्तों? अमेरिका में। दोस्तों इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों फिर मेरा है एक बाइडेन व्लादिमीर दोस्तों व्लादिमीर कौन है? रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। शिखर सम्मेलन दोस्तों 16 जून 2021 उद्देश्य दोस्तों जिनेवा। आयोजन स्थल इसका कहाँ हुआ था दोस्तों? आयोजन स्थल
दोस्तों इसका आयोजन स्थल है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसको 3 स्टार दे दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों अमेरिका और रूस के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए व्याप्त गतिरोध को कम करना था। दोस्तों क्या था? व्याप्त गतिरोध को, दोनों देशों के बीच में जो गतिरोध पैदा हुए हैं उन गतिरोधों को कम करने के लिए ही इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों ये आयोजन स्थल, ये आयोजन का। दोनों देश हथियार नियंत्रण समझौते को अद्यतन करने पर सहमत हुए। दोनों देश एक दूसरे के यहाँ राजदूतों की वापसी पर सहमत हुए। दोनों देश परमाणु सुरक्षा के मुद्दे पर नए सिरे से बातचीत के लिए तैयार हुए। अमेरिकी एजेंडे में रूसी साइबर अपराधियों द्वारा किए गए रैमसवेयर हमलों और बेलारूस के हवाई चोरी से लेकर हथियार नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन एवं मानवाधिकार हनन शामिल थे, जिसमें कुछ के मुद्दे पर सहमति भी बनी है। दोस्तों चलते हैं फिर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित हाइड्रोजन पहल। हरित हाइड्रोजन पहल। हाइड्रोजन पहल। दोस्तों इसको आप 4 स्टार दे दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आयोजन दोस्तों किया गया 22-23 जून 2021। कब किया गया? 22-23 जून 2021। इस नई दिल्ली। आयोजन स्थल नई दिल्ली। दिल्ली। क्या था दोस्तों? वर्चुअल माध्यम। संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली, इसका उद्देश्य है दोस्तों संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली को कार्बन मुक्त करने के लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से हाइड्रोजन को विकल्प के रूप में लाना है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। चलते हैं फिर नेक्स्ट पे दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों। उद्देश्य, आयोजन स्थल, इसका आयोजन स्थल है दोस्तों भारत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो भारत। दोस्तों इसका ब्रिक्स इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कम्युनिटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
वैश्विक महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बोर्ड में कितना नोट कराएं आप लोग सुन लीजिए। वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग और संवाद बढ़ाने के लिए, शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए वैश्विक राजनीतिक अंतरिक्ष में विकास प्राथमिक विषय है। आतंकवाद निरोधी सहयोग, आर्थिक और वित्तीय सहयोग, ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी रणनीति 2020-25 का कार्यान्वयन, ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच का संचालन, आपदा लचीलापन पर सहयोग और नवाचार सहयोग। दोस्तों चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है क्वाड शिखर सम्मेलन। दोस्तों क्या है? क्वाड शिखर सम्मेलन। दो हजार इक्कीस 9 मार्च 2021। आयोजन स्थल वर्चुअल दोस्तों मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा के लिए और हिंद प्रशांत क्षेत्र के नियम आधारित व्यवस्था को कायम करना, इसके अतिरिक्त मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना। नोट विदित हो कि क्वाड के चारों देशों ने 2021 में मालाबार अभ्यास में भाग लिया। मालाबार अभ्यास एक नौसैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन 26 से 29 अगस्त 2021 के मध्य गुआन तट अमेरिका में किया गया। इसकी मुख्य थीम थी हिंद प्रशांत क्षेत्र में को बाहरी शक्तियों जैसे चीन के प्रभाव से मुक्त करना। क्वाड शिखर महत्वपूर्ण तथ्य इसका ये भी रहा दोस्तों, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए टीकों तक न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सहमति बनी। भारत की वैक्सीन मंत्री पहल की सराहना। वैक्सीन मैत्री पहल को जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वित्तीय सहयोग प्रदान करेंगे। एलएसी पर क्वाड में सम्मिलित नेताओं ने चीनी आक्रमण की चर्चा की। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसकी औपचारिक स्थापना 2017 में मनीला में हो सकी। भारत फिनलैंड वर्चुअल सम्मेलन दोस्तों, ये 16 से मार्च 2021 को किया गया, वर्चुअल था ये भी दोस्तों। भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन दोस्तों ये वर्चुअल था, ये भी यूरोपीय संघ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस संगठन को शांति और इसके मूल्यों तथा अपने लोगों के भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठन किया। मुख्यतः ये है राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जो प्रशासकीय साझेदारी पर आधारित है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन दोस्तों जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको आप नोट कर लीजिए, जैसे कि जो एग्जाम में G20 शिखर सम्मेलन 2020, इसको भी दोस्तों नोट करिए। G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन 2020 दोस्तों। इसका रियाद आयोजन स्थल रियाद कहाँ है दोस्तों? सऊदी अरब में है, सऊदी अरब।
सऊदी अरब 21-22 नवंबर, 21-22 नवंबर 2020। उद्देश्य है दोस्तों इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा है। 2021 का G20 शिखर सम्मेलन इटली में प्रस्तावित है। दोस्तों अगर यही 2020 है, अगर G20 2000 शिखर सम्मेलन 2020 ये है दोस्तों 2020 और अगर 2021 की बात की जाए तो दोस्तों इटली में प्रस्तावित है। कहाँ? इटली में प्रस्तावित दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2021 22 नवंबर 2020 को इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को कोरोना के बाद वाली दुनिया के लिए नया वैश्विक सूचकांक बनाने का सुझाव दिया। इस वैश्विक सूचकांक में 4 स्तंभ होंगे: प्रतिमा, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और पृथ्वी के प्रति न्यायता। तो दोस्तों ये हमारा रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन, जो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो हम आप लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्नों को ला करके देंगे जिससे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए जो महत्वपूर्ण विषय होंगे उससे उठाया जाएगा और आपको इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम अगर जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचना बराबर मिलती रहे। तो दोस्तों चलो चलते हैं हम अपने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए विषय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। लेकिन दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे भी आप वीडियो दोस्तों शेयर कर दिया करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके दोस्तों। क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे कोई कोचिंग व्यवस्था नहीं है, कोई और भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, जिससे उन लोगों को भी इससे दोस्तों लाभ मिलता रहे। चलो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।